हेलो दोस्तों, मेरे नए चैनल एक्सपर्ट बॉय में आप सभी का दिल से स्वागत है। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सुसाइड। आखिर बच्चों से लेकर बड़े लोग सुसाइड क्यों करते हैं? ऐसी क्या मजबूरी या प्रॉब्लम होती है उनकी कि उनको सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पेश करना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनना। क्यों सोचते हैं मरने की पगले, मुसीबतें सबके पास होती हैं। क्यों सोचते हैं मरने की पगले, मुसीबतें सबके पास होती हैं। अपने आप को पहचान कर ही नई जिंदगी लिखनी होती है। अरे पगले, जिंदगी जीने का हुनर थोड़ा उन लोगों से भी सीख लो। अरे पगले, जिंदगी जीने का हुनर थोड़ा उन लोगों से भी सीख लो जिनके पास देखने के लिए, सुनने के लिए और बोलने के लिए आँख, कान और जुबान नहीं होती। मैं आपको इस वीडियो में आत्महत्या के बारे में बताऊंगा, क्या होता है और लोगों की क्या क्या मजबूरियां होती हैं कि वो आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या जानबूझकर खुद की जान लेने की कोशिश होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में अपने हाथों अपना जीवन समाप्त करना बहुत बड़ा अपराध है। जीवन और मृत्यु उस महान परमात्मा के हाथ होता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने हाथ से स्वयं के जीवन को समाप्त कर देता है तो उसे भगवान भी माफ नहीं करता। इसलिए आत्महत्या करने वाला मनुष्य हमेशा नरक में ही जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक मनुष्य जिसकी आयु 80 साल निर्धारित है, यदि वह 50 साल की आयु में आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा 30 साल तक भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में हर मृत्यु का अच्छे से वर्णन किया गया है। आत्महत्या को एक निर्दयी माना जाता है। धर्म के अनुसार माना जाता है कि 84 योनियों के बाद हमें एक जीवन मिलता है और उसे अवैध गवा देना एक मूर्खता कहलाती है। आत्महत्या करने के बाद जीवन बहुत ही ज्यादा कठिनकारी होता है। अब हम आगे बात करते हैं मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां या मजबूरियां होती हैं जो उसको मजबूर कर देते हैं एक ऐसा कदम उठाने पर जिसको हम आत्महत्या बोलते हैं। मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां या मजबूरियां होती हैं जो उसको मजबूर कर देते हैं एक ऐसा कदम उठाने पर जिसको हम आत्महत्या बोलते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं ऐसा कदम उठाने पर, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन में चले जाना, बाइपोलर डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर और बहुत सारी आत्महत्याएं तो स्ट्रेस की वजह से होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है आजकल के नॉर्मल बच्चों से लेकर मीडियम आयु के बच्चों में ज्यादातर पाई जाती है। हरेसमेंट, उत्पीड़ना। हर आत्महत्या बहुत दुखद होती है, लेकिन हर मामले में कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता है। लेकिन हर आत्महत्या के पीछे एक सामान्य वजह होती है और वही मन में निराशा की गहरी भावनाओं का घेरा बना देती है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो जिंदगी और हालातों से पैदा हुई चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते या उन समस्याओं का समाधान नहीं तलाश पाते, इसलिए लोग ज्यादातर सुसाइड करते हैं। अपने जीवन में हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान, उदास, मायूस हो जाता है। कई बार हमारे हालात ऐसे चल रहे होते हैं कि हम लंबे समय तक उदास रहते हैं और उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। यदि कोई मनुष्य लंबे समय तक उदास रहता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे हालातों में हमारे मन में या आपके मन में क्या चल रहा होता है? सबसे पहले, जब चीजें आपकी योजना के अकॉर्डिंग नहीं होती। दूसरी बात, परिवार का बर्ताव आपके अकॉर्डिंग नहीं होता। फिर आप क्या सोचते हैं कि जो मेरी किस्मत है वो मेरा साथ या मेरी योजना के साथ चले, बट ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन में आपको चिड़चिड़ा व आत्मघाती बना देता है। एग्जाम्पल, कोई टीचर हमको एक छड़ी से मारे तो हमारे शरीर को बहुत तकलीफ पहुंचती है, ये एक अलग बात हुई। वरना हमारे शरीर में वह कौन सी चीज है जिससे हमको तकलीफ नहीं पहुंचती। कभी भी जीवन में समस्या आ जाती है तो लोग आत्महत्या करने का फैसला बहुत जल्दी
करते हैं। एक स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लेके आता तो वह सुसाइड कर लेता है। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस में लॉस हो गया या उसका बिजनेस बंद हो गया है तो वो भी जल्दी से सुसाइड करने का सोचता है। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आत्महत्या करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? सुसाइड करने वाला क्या सोचता है? वो सोचता है जो प्रेजेंट में चल रहा है उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा, किसी का कोई लेना देना नहीं रहेगा। बट हमें याद रखना चाहिए, आत्महत्या करने से हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी फैमिली, हमारे बच्चे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हम सभी को एक अच्छा उपहार गिफ्ट में दिया है, हमें उसकी कीमत समझनी चाहिए। हम किसी को परेशान देखते हैं तो हम उसकी मदद करते हैं, बट जिसके पास शरीर ही नहीं है तो वो परिवार को रोता हुआ देखेगा, चिंता में देखेगा, दुखी देखेगा। आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर ने आत्महत्या को एक अपराध बताया है, इसलिए आत्महत्या के विचार हमारे मन में या किसी के भी मन में नहीं आने चाहिए। हमारे मन में आनी चाहिए तो सिर्फ एक बात, जो हम परिस्थितियाँ जो हमारी आती हैं प्रॉब्लम वगैरह, उनसे लड़ने की शक्ति, आत्मविश्वास। हमें अपना आत्मविश्वास कभी भी टूटने देना नहीं चाहिए। किसी ने कहा है जो कठिनाइयों से डर जाते हैं वो आत्महत्या करते हैं। उनको जीवन जीना आता ही नहीं, वो सिर्फ जीवन में सुख चाहते हैं, वही आत्महत्या करते हैं। हम सभी को पता होता है कि भगवान ने सभी की लाइफ में सुख और दुख दोनों लिखे होते हैं। यदि कोई बंदा सुख में ही जीता है अपने जीवन को और उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत दुख आता है, वो घबरा जाता है, उन कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है। 10 सितंबर को सुसाइड दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में एक दिन में 368 लोग आत्महत्या करते हैं, जिसमें से 25 से 50 की उम्र के लोग ज़्यादा शामिल होते हैं और एक साल में करीब से करीब 1,40,000 लोग आत्महत्या करते हैं। इसलिए हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हर एक की लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ हम अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, वो चाहे आपका दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो सकता, आपका ब्रदर हो सकता, कोई भी हो सकता है। हर एक की लाइफ में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है। हमें कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में तो हमें उसके साथ शेयर करनी चाहिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस समस्या का समाधान भी ज़रूर होता है। चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। ये पंक्तियां हैं एक माँ की जो अपने बच्चों से विनती करती है। क्या कहती है आत्महत्या के बारे में, ज़रा गौर फरमाइए उनकी पंक्तियों पर कि मुसीबतों से हार कर, समस्याओं से डर कर, मुसीबतों से हार कर, समस्याओं से डर कर, हालातों से घबरा कर, आत्महत्या की साजिश ना रचा कर, सारी जिंदगी लग गई तुझे संवारने में, कि सारी जिंदगी लग गई तुझे संवारने में, मेरी कोख मेरी गोद मेरे बलिदान का तू इस तरह अपमान ना किया कर। ये एक माँ की विनती है अपने बच्चों से। सो गाइज, कभी भी सुसाइड करने की मत सोचना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।